क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज satellite revolves in the geostationary orbit but in a direction east to west. ओके, डायग्राम से समझते हैं। ये रही हमारी अर्थ, ये रही हमारी अर्थ, ठीक है। और इसके अराउंड एक और है जिसको हम बोल रहे हैं सैटेलाइट, ठीक है। ओके, ये हमारी अर्थ है, ये है अर्थ। और यहाँ पर है हमारा ये अर्थ, सैटेलाइट का ऑर्बिट है। ये क्या है? ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। अब अर्थ, वो अर्थ जो हमारी रोटेट करती है वो करती है वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होता है। अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ठीक है। एंड सैटेलाइट जो मूव कर रहा है यहाँ पर, सैटेलाइट मूव कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये समझने वाली बात है बस। तो और सैटेलाइट कैसा है? जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी का मतलब है कि जो टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन का है वही टाइम पीरियड किसका है? किसका है? सैटेलाइट का, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टाइम पीरियड दोनों का क्या रहेगा? सेम, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ही चल रहे होते तो 2 पाई बाई ओमेगा होता, ठीक है। 2 पाई बाई ओमेगा होता टाइम पीरियड, जो कि 24 आवर्स के इक्वल होता है। लेकिन एक चल रहा है ईस्ट टू वेस्ट, एक चल रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? एडिशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एडिशन। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, सॉरी, सैटेलाइट प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कितना पूछा क्या है इसमें? द टाइम इंटरवल बिटवीन इट्स सक्सेसिव पासिंग अबाउट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर इज, ठीक है। तो ओमेगा एस प्लस ओमेगा ई, ठीक है। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको 1 कंसिडर कर लो। मैं अगर इसकी बात करूं कि t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा एस, ये कितना होगा? 24 आवर्स, ठीक है। ये होगा 24 आवर्स, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तब, ठीक है। तो ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा एस बोल लो या क्योंकि जियो स्टेशनरी है तो एंगुलर वेलोसिटी तो दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। तो 2 पाई बाई ओमेगा एस बराबर 24 आवर्स। या फिर मैं ये कहूँ कि 2 पाई बाई ओमेगा ई, ये भी क्या है? 24 आवर्स, ठीक है। कहने का मीनिंग ये हो गया कि ओमेगा फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से कह सकता हूँ फ्रॉम हियर ओमेगा एस है वो ओमेगा ई के इक्वल है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो मैं इसको एक लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, टी इज इक्वल टू हो जाना चाहिए 2 पाई बाय
ये क्या हो गया 2 ओमेगा, लेट से ये क्या है ओमेगा के इक्वल। और ये क्या चीज़ है, यही तो टाइम पीरियड है जो कि 24 आवर्स के इक्वल है, 24 आवर के इक्वल है। तो टी डैश कितना हो जाएगा उस केस में, इसको टी डैश मान लो। तो टी डैश कितना हो गया, टी डैश हो गया 24/2, दैट इज इक्वल टू 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 12। ओके।